अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज हम तलाक की मुख्तलिफ अक़साम पर बात करेंगे जिनका ज़िक्र मुस्लिम लॉ के अंदर किया गया है। मुस्लिम लॉ के तहत तलाक की बेहतरीन किस्म तलाक सुन्ना है। आगे तलाक सुन्ना की मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मुबारक है कि जहाँ तक हो सके तलाक से बचो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा तरीन चीज़ तलाक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि तलाक से बचा जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि तलाक देना बहुत ज़रूरी हो जाए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक तरीक़ाकार बयान किया हुआ है। तो तलाक सुन्ना की दो अक़साम बयान की गई हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। एक है तलाक अहसन और दूसरी है तलाक हसन। हम सबसे पहले बात करेंगे कि तलाक अहसन क्या होती है। तलाक अहसन ये होती है कि अगर खामंद अपनी बीवी को सिर्फ एक बार, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर हो, डाइवोर्स कर दे, मतलब उसको कह दे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लेकिन उसके बाद इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने तक वो तलाक का लफ्ज़ रिपीट ना करे। यानी कि औरत का जो भी इद्दत का पीरियड है वो चाहे वज़े हमल तक है, चाहे वो अगर वो प्रेग्नेंट नहीं तो 3 माह तक है या 3 तोहर तक है या 90 दिन तक है, तो इस के दौरान सिर्फ एक दफ़ा तलाक का लफ्ज़ बोले और तलाक के लफ्ज़ को दोबारा रिपीट ना करे, तो इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने तक वो लफ्ज़ को रिपीट ना करे तो वो एक तलाक समझी जाएगी। ये तलाक अहसन है। अगर इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले मियाँ बीवी आपस में रजू करना चाहें तो रजू कर सकते हैं, लेकिन अगर रजू नहीं करेंगे और इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो तलाक मुकम्मल हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि एक तलाक मुकम्मल हो गई, ये तलाक अहसन है। एक तलाक मुकम्मल होने के बाद, इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने के बाद अगर वो मियाँ बीवी आपस में बराह रास्त निकाह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो नया हक महर के साथ नया निकाह कर सकते हैं। उसके लिए किसी इंटरवेनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं है, किसी औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वही मियाँ बीवी जो पहले वाले हैं वो आपस में बराह रास्त एक नए हक महर के साथ नया निकाह कर सकते हैं। ये है तलाक अहसन। अब बात करेंगे कि तलाक हसन क्या होती है। तलाक हसन ये है कि अगर खामंद अपनी बीवी को लिख कर या बोल कर एक दफ़ा तलाक कह दे और दूसरी दफ़ा इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले या दूसरे महीने में दूसरी दफ़ा तलाक कह दे और इसी तरह तीसरे महीने में तीसरी दफ़ा तलाक कह दे, तो इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले अगर मियाँ बीवी रजू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर इद्दत के पीरियड के अंदर रजू नहीं करते और इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाए तो 3 तलाक़ें हो गई, तलाक मुकम्मल हो गई। अगर वो दोनों मियाँ बीवी आपस में दोबारा रुजू करना चाहें तो नहीं कर सकते। एक तलाक की एक और किस्म बयान की गई है जिसे तलाक बिद्दत कहते हैं। तलाक बिद्दत ये है कि खामंद अपनी बीवी को एक ही वक़्त के अंदर 3 दफ़ा लिख कर या बोल कर ये कह दे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तो इस तरह भी तलाक हो जाएगी और खामंद अपने तलाक देने का जो राइट है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर लेगा और इद्दत के बाद वो दोनों आपस में रजू नहीं कर सकते, आपस में नया निकाह नहीं कर सकते बराह रास्त। तो इस तरह तलाक बिद्दत एक दफ़ा 3 तलाक देने को मज़हबी तौर पर कंडेम किया गया है। इसमें अहले हदीस का मकता फ़िक्र के उलमा कराम का ये कहना है कि अगर खामद एक टाइम में अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक 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 बोल दे तो वो 3 तलाक़ें नहीं, वो दरअसल एक तलाक ही शुमार की जाएगी। तो तलाक के टॉपिक पे मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।